आरिफ साहब, जो ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क तो अल्लाह के नाम पर बना था, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हिंदुस्तान की फौज में कितनी भी ताकत हो, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। अगर उन्हें कोई इस्लाम की जानकारी हो तो अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन तो है नहीं कि वो सिर्फ मुसलमानों की हिफाजत करता है। उसका तो हर कोई उसका है। सुहृदम सर्वा भूतानाम गीता में आता है कि वो तो हर जीव का मित्र है। वो तो कुरान कहता है उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो अल्लाह के नाम पे बनाया हुआ मुल्क जब दो टुकड़े हुआ तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? इसलिए क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? इसलिए नहीं बचाया कि ये तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है कि तुम अल्लाह के नाम का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम अल्लाह के कानून के मुताबिक चल रहे होते तो अल्लाह जरूर तुम्हें बचाता। वहाँ तो हर आदमी, इशाक डार वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मिसाइल कुव्वत बनाया है। अल्लाह ताला ने हिटलर को भी बड़ी ताकत दी थी। फिर उस हिटलर का क्या हशर हुआ? मैंने अभी आपको कुरान से बताया, जो मुल्क तकसीम के नतीजे में बना है उसके लिए कुरान में सीधी सीधी आयतें हैं, उन्हें सजा मिलेगी, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। वहाँ के रेलवे मिनिस्टर हैं, रेलवे का तो डिफेंस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी जो मिसाइल्स हैं उनके नाम है गौरी, शाहीन, गजनबी, ये सब अल्लाह की मिसाइलें हैं और इनका रुख हिंदुस्तान की तरफ कर दिया है। पाकिस्तान के बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने कहा भाई ये गजनबी और गौरी तुम्हारे रिश्तेदार थे क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा भाई इन्होंने तो जितनी मार औरों पे लगाई उतनी मार हम पे भी लगाई। ये और बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं वहाँ के, बड़ा पब्लिक इंटेलेक्चुअल। ये उसके यूट्यूब में उनका जो प्रोग्राम है उसमें ये दिया हुआ। उनका भाई हमसे मतलब कि उन्होंने कहा भाई किसी बेचारे ये जो उन्होंने वहाँ के नाम लिए कुछ पंजाबी में कि इनके ही नाम पे रख दी होती कोई चीज़, लेकिन तुम अपने आप को उस जगह से जोड़ते हो जिनसे तुम्हारा कहीं दूर दूर का ताल्लुक नहीं। अब रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास में 130 न्यूक्लियर बम है। अच्छी बात है कि वो गिनती करके रखते, अच्छी बात है। किसी मुल्क में रेलवे मिनिस्टर को पता होगा कितने न्यूक्लियर बम है? नहीं, किसी नॉर्मल मुल्क में तो नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ संभव है। कुछ साल पहले तारिक फतेह आपकी अदालत में आए थे, तो उनसे मैंने जिक्र किया था पाकिस्तान की न्यूक्लियर शक्ति के बारे में। तो उन्होंने मुझे कहा कि रजत साहब चिंता मत करिए, इनके न्यूक्लियर बम में फलूदा भरा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आपने अपने अनुसंधान, अपनी मेहनत का नतीजा अगर आपका हथियार नहीं है, आप उसका डिज़ाइन कहीं और से चोरी करके लाएं, जो एडमिटेड फैक्ट है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, चोरी करके लाया गया डिज़ाइन, और जो आदमी चोरी करके लाया वो टॉप मोस्ट नहीं था, वहां मिडिल लेवल पे था। तो इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए कि अगर आखिर में जाके पता चले कि उसमें फालूदा ही भरा हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी मेरे शो में आए थे तो उनसे भी जिक्र हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं लाहौर जाके चेक करके आया हूँ, कुछ नहीं है।
मैं अपने प्रधानमंत्री जी की बात पर ज्यादा विश्वास करूंगा बजाय किसी और के।